एक सर हम एक वो सर और ना होगा छोड़ दीजिए चल जाएगा स्थल मंडल जाना पेज नंबर 59। हाँ भैया उनका तो है ही है गलती, तो गलती आदमी नहीं है, मगर आप गलती बन गए उनके साथ तो ये दिक्कत है। आ जाना स्थल मंडल में उधर हो आ जाना है पृथ्वी के आंतरिक संरचना में। पृथ्वी का आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिक का मतभेद है। भूगर्भ में पाए जाने वाले परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार व वहां पाए जाने वाले पदार्थों की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्का और भूकंप तरंगों पर आधारित परमाणु को एकत्रित करके पृथ्वी के यांत्रिक संरचनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपर्पट्टी, दूसरा है आवरण, तीसरा है केंद्र यानी कोर। पहला आ जाना है क्रस्ट में यानी भूपर्पट्टी में। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पट्टी कहते हैं। यह अंदर की तरफ से 34 किलोमीटर के क्षेत्र होता है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टान से बना होता है। इसका 2 भाग होता है, सीमा और सियाल। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। जैसे कदल को न सियाल, सियाल में हो गलो सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सियाल कहेगा था सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और सीमा कहेगा था सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम, सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम। क्रस्ट भाग का घनत्व 2.7 होता है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5 भाग घेरे हुए है। कहेगा कि भूपर्पट्टी जो है पृथ्वी के कुल आयतन का कितना भाग घेरे हुए हैं? 0.5%, 0.5% घेरे हुए हैं। फिर आइए आगे बोलेगा कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ को किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। कहेगा कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों को किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहेंगे? शैल कहेंगे। किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहेंगे। भूपटल की रचना सामग्री वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन, वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना 46.60%, 46.60%।
अब आ जाना दूसरे स्थान पर है सिलिकॉन, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन, तो सिलिकॉन 27.72%। और तीसरे नंबर पर हो जाता है एल्यूमिनियम, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना 8.13%, 8.13%। फिर आ जाना चौथा स्थान पर लोहा, चौथा स्थान पर लोहा, लोहा कितना 5%, लोहा 5%। अब पांचवें स्थान पर कैल्शियम, पांचवें स्थान पर कैल्शियम, कैल्शियम में 3.63% होता है। और छठे स्थान पर सोडियम, छठे स्थान पर सोडियम कितना 2.83। और बाद आ जाना है कि सातवें स्थान पर पोटेशियम 2.59 एवं आठवें स्थान पर मैग्नीशियम, आठवें स्थान पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना 2.09%, यानी पृथ्वी के संपूर्ण प्रकृति का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना है। यानी कि जितना भी 98% भाग वो प्रकृति का बना है, यही शेष 8 जो तत्व दिया गया है ना उसी से बना है। शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थों से मिलकर बना है। अब आ जाना है मेटल में, ये ना मार भी एक्सेप्ट 2900 किलोमीटर के मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों के समूह की चट्टान से बना हुआ है। मेटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। बोलेगा कि मैग्मा की मोटाई कितना होता है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। मेटल का मोटाई कितना होता है 2900 किलोमीटर। ये कैसा चट्टान से बना हुआ था? बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टानों के समूह से बना हुआ। मेटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। ये पूछेगा कि मैग्मा चैम्बर किस में पाया जाता है? मेटल में। मेटल बोलेगा मैग्मा चैम्बर किस में पाया जाता है? मेटल में। यह औसतन घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। बोलेगा कि मेटल जो है पृथ्वी का कितने भाग घेरा हुआ है? 83%। अब आ जाना है कॉनरॉड असंदर्भता। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच सीमा को कॉनरॉड असंबद्धता कहते हैं। बोलेगा कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के सीमा क्षेत्र को क्या कहेंगे? कॉनरॉड असंबद्धता, कॉनरॉड असंबद्धता। ठीक है। मोबिसिक डिसकंटिन्यूटी। बोलेगा कि मोबिसिक डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट एवं मेटल के बीच सीमा को कहते हैं। यानी कि मोबिसिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्रस्ट और मेटल के बीच को सीमा क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूटी। रेपेटी असंबद्धता। ऊपरी मेटल एवं निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपेडी असंबद्धता कहेंगे। कहेंगे कि रेपेडी असंबद्धता किसको कहेंगे? ऊपरी मेटल और निचले के बीच के सीमा को क्या कहेंगे? रेपेडी असंबद्धता। गुटेनबर्ग बिसाल्ट असंबद्धता। निचले मेटल और ऊपरी क्रोड के सीमा को गुटेन बिस्मार्ट असंबद्धता कहते हैं। लेहमैन असंबद्धता। ब्रह्मांड बाह्य कोण और आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। बोलेगा कि बाहरी कोण और आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को क्या कहेंगे? लोहमैन असंबद्धता, लोहमैन असंबद्धता। फिर आ जाना है कोर भाग में।
तब पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल व फेरस का बना होता है। निकेल और फेरस का बना हुआ रहता है। अगर बोलेगा कि केंद्रीय भाग पृथ्वी का किसका किसका बना हुआ है, निकेल और फेरस, निकेल और फेरस का बना होता है। और इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और बोलेगा कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग संभवतः द्रव या प्लास्टिक अवस्था में होता है। बोलेगा केंद्रीय भाग कैसा अवस्था में, द्रव या प्लास्टिक की अवस्था में, द्रव या प्लास्टिक की अवस्था में। यह पृथ्वी का आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। बोलेगा कि केंद्रीय भाग है जो पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत घेरे हुए हैं, 16% घेरे हुए हैं। पृथ्वी का औसतन घनत्व पूछेगा तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। कहेगा कि पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना होगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। और बोलेगा कि औसतन त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर। बोलेगा कि पृथ्वी के औसत त्रिज्या कितना है, 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर। इसी को देगा आपका 6400 किलोमीटर भी देता है। अब आ जाना आगे कि पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री बढ़ जाएगा। अगर नीचे 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा, 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे निचला क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। बोलेगा कि सबसे नीचे का क्षेत्र कहाँ पे है, जॉर्डन में मृत सागर के आसपास है। यह क्षेत्र समुद्री तल का औसत 400 मीटर नीचा है। बोलेगा कि यह क्षेत्र समुद्री तल से 400 मीटर नीचा है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। बोलेगा कि पृथ्वी गोल है, किसने बताया था, पाइथागोरस। पृथ्वी गोल है किसने बताया, पाइथागोरस। और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान। बोलेगा कि पृथ्वी नारंगी के समान कौन बोला था, न्यूटन बताया था। न्यूटन क्या बोला था, नारंगी के समान। न्यूटन बोला था नारंगी के समान। अब पृथ्वी गोल है किसने बताया था, पाइथागोरस, पाइथागोरस। और बोला था कि पृथ्वी गोल है और यह स्वतंत्र रूप से आकाश में लटकी हुई है। जेम्स जीन ने बताया था कि इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बतलाया। बोलेगा कि जेम्स जीन कैसा बतलाया, नारंगी के बजाय नाशपाती के समान। नाशपाती के समान किसने बोला था, जेम्स जीन। नाशपाती के समान जेम्स जीन। बोलेगा कि पृथ्वी के बाह्य सतह का मुख्य 4 भागों में बांटा गया। पहला है स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल, तीसरा है वायुमंडल और चौथा है जैव मंडल। अब आ जाना स्थल मंडल में। पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है उसे स्थल मंडल कहेंगे। जितना भी पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत है उस पर 2 ही चीज है, एक है महाद्वीप, एक है महासागर। उसी को क्या कहेंगे, स्थल मंडल। पृथ्वी का कुल 29% भाग स्थल है और 71% भाग पर जल है। बोलेगा कि जल कितना प्रतिशत है, 71%, अवस्थल 29%। फिर बोलेगा कि पृथ्वी के भू क्षेत्र व जल क्षेत्र के अनुपात कितना है, तब भू क्षेत्र और जल क्षेत्र के अनुपात 3:7। भू पहले जल बाद में, तब भू वाला 3 जल वाला 7, 3:7। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% और दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्र में जल का साम्राज्य है। बोलेगा कि उत्तरी गोलार्ध में कितना जल है, 61%। बोलेगा उत्तरी गोलार्ध में कितना जल है, 61%। आप फिर बोलेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में कितना है, 81%। आप पूछेगा कि दोनों में से कौन सा गोलार्ध में सबसे ज्यादा जल है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में कितना, 81%।
पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट का है। बोलेगा कि पृथ्वी का अधिकतम ऊंचाई किसका? माउंट एवरेस्ट का 88-50 मीटर, 88-50 मीटर। और अधिकतम गहराई पूछेगा था मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त 11,022 मीटर, 11,022 मीटर, यानी 11 किलोमीटर याद रखिएगा। 11 किलोमीटर में चेंज कर सकते। चलिए आइए, इस प्रकार लगभग अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। बोलेगा कि अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में कितना का अंतर है? 20 किलोमीटर के। कहा कि ऊपर जाएगा तब प्लस वाला, नीचे वाला माइनस वाला, दोनों के अंतर करेगा तो दोनों के जुड़ जाएगा। 20 किलोमीटर। स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्र में अधिक मोटी यानी कि 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत पतली यानी कि 12 से 20 किलोमीटर, 12 से 20 किलोमीटर है। बोलेगा कि स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्र में अधिकतम मोटा कितना? 40 किलोमीटर, अधिकतम मोटा 40 किलोमीटर। लेकिन महासागर के तल में जाइएगा तो वहां पूछेगा तो कितना इसका? तो 12 से 20 किलोमीटर, 12 से 20 किलोमीटर। जैसे इधर पे पूछ ले तो ना तब 40 किलोमीटर में रॉक चट्टान में आ जाना। पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को चट्टान कहेंगे। कहेगा कि पृथ्वी के सतह का कठोर भाग को क्या कहेंगे? चट्टान। जो पृथ्वी के बाहरी परत का संरचना का मूलभूत इकाई है, जो पृथ्वी के बाहरी परत का संरचना का मूलभूत इकाई है। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कि आग्नेय चट्टान, पहला आग्नेय चट्टान। यह मैग्मा या लावा के जमने के बाद बनती है। बोले आग्नेय चट्टान कैसे बनता है? लावा या मैग्मा के जमने के बाद बनता है। जैसे कि इसी में आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आ जाता है ग्रेफाइट, बेसाल्ट, पेग्माइट, डायोराइट, ग्रेवो, डायोराइट, ग्रेवो। आग्नेय चट्टान के अंदर कौन कौन से आता है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माइट और डायोराइट और ग्रेवो। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित कठोर सघन एवं जीवाश्म रहित होता है। इसमें कोई जीवाश्म नहीं रहेगा, नहीं परत रहेगा, ये एकदम कठोर सघन जमल रहेगा। अगर बोलेगा कि कोई सा भी इसमें परत नहीं है और ना ही इसमें जीवाश्म पाया जाएगा तो कौन सा चट्टान होगा? आग्नेय चट्टान। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, माइक्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाया जाता है। अगर जितना भी महंगा खनिज पाया जाता है किसमें पाया जाता है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान में बोलेगा कि चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना और प्लेटिनम पाए जाते हैं। ग्रेनाइट का 2 प्रमुख घटक है, एक सिलिका है और दूसरा एल्युमिनियम। बोलेगा ग्रेनाइट का 2 घटक है, कौन कौन सा? सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम। बोलेगा ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक कौन कौन सा? सिलिका एवं एल्युमिनियम। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा अधिक होती है। बेसाल्ट में लोहा की मात्रा अधिक रहेगा तो बेसाल्ट हो जाएगा। लोहा की मात्रा अधिक बेसाल्ट में। इस चट्टान को इसी चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बोलेगा काली मिट्टी का निर्माण कौन से चट्टान से होता है? बेसाल्ट से। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से होता है। पेग्माटाइट में आ जाना। कोडरमा झारखंड में पाए जाने वाले अभ्रक इन्हीं सेल से मिलता है। एकमात्र अभ्रक तत्व का खनिज नहीं होता। एकमात्र अभ्रक तत्व वाला खनिज नहीं है। बोलेगा कि पेग्माटाइट जो है कोडरमा में पाया जाता है और पाए जाने वाला अभ्रक इन्हीं सेल से मिलता है। एकमात्र अभ्रक वाला तत्व खनिज नहीं है। पेग्माटाइट जो है वो खनिज जितना भी पढ़े अग्नि चट्टान में सब खनिज है, लेकिन ये बोलता है अभ्रक
खनिज तत्व नहीं है, मतलब तत्व में नहीं आता। हमरा खनिज तत्व नहीं है। चलिए आगे। आग्नेय चट्टानीय पिंड मैग्मा को ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टान पिंड बनते हैं। इसका नामकरण इसके आकार, रूप, स्थिति और आसपास पाए जाने वाले चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानें पिंड अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान से बनते हैं। अब आ जाना कि अग्नेय चट्टान के रूपांतरण होगा। अग्नेय चट्टान को कयांतरित होगा, तो देखिए कि ग्रेनाइट जो है ना, उस कयांतरित होकर क्या बनेगा? नीस। ग्रेनाइट क्या बनेगा? नीस। ग्रेनाइट नीस। साइनाइट, साइनाइट नीस। साइनाइट नीस। साइनाइट क्या बनेगा? साइनाइट नीस। ग्रेवो सर्पेंटाइन, ग्रेवो सर्पेंटाइन, ग्रेवो सर्पेंटाइन, ग्रेवो सर्पेंटाइन। बेसाल्ट सिस्ट, बेसाल्ट सिस्ट, बेसाल्ट सिस्ट, बेसाल्ट सिस्ट, बेसाल्ट सिस्ट। बिटुमिनस ग्रेफाइट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट। भी आया को एकरा पूछबे करतो कि अगर तोरा देले रहतो कि ई जे है ने अग्नेय चट्टान है, अब ओकरे कयांतरित कौची बन जते, अब तोरा दे तो ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट कौची बनते? नीस। ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस। साइनाइट, साइनाइट नीस, साइनाइट नीस, साइनाइट, साइनाइट नीस। ग्रेवो सर्पेंटाइन, ग्रेवो सर्पेंटाइन, ग्रेवो सर्पेंटाइन, ग्रेवो सर्पेंटाइन। बेसाल्ट सिस्ट, बेसाल्ट सिस्ट, बेसाल्ट सिस्ट, बेसाल्ट सिस्ट। बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट। अब आ जाना है बैथोलिथ में। यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान पिंड है जो अंतर्वेदीय चट्टान से बनता है। यह मैग्मीय पदार्थ का एक बृहद पिंड है जो भूपर्वती के गहराई में ठंडा होता है और एक बड़े गुंबद के रूप में विकसित होता है, जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपर तल विषम होता है। यह मूलतः ग्रेनाइट 1000 वर्ग मीटर से अधिक विस्तृत होता है। कनाडा को क्रोस्ट रेंज बैथोलिथ इदाहो से भी बड़ा है। जैसे कि बैथोलिथ है ने, ये सब जो बनते वो सब पाते पृथ्वी के भूपर पट्टी के अंदर ही बनेगा। जितना भी लावा मैग्मा निकल रहा है, अगर निकलते निकलते वो बाहर नहीं निकल पहले तो ठंडा नीचे में हो जते, तो ठंडा जो नीचे हो रहा है एक बड़ा गुंबद के रूप में बन जते, और किनारा जो होते ने वो खड़ा रह जते और ऊपर विषम ढाल लेकर हो जते, उठा खबड़ कैसे उठ हो सका। अब मुक्ता ये जो है ने कौची के बना रहा है? ग्रेनाइट के, ग्रेनाइट के। बोलेगा कि बैथोलिथ किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का। और ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के इदाहो बैथोलिथ, इदाहो बैथोलिथ जो है 11,000 वर्ग अच्छा 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तृत है। और कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इदाहो से भी बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा? कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज बैथोलिथ। इदाहो से बड़ा कौन है? कोस्ट रेंज। और कोस्ट रेंज कहाँ है? कनाडा में। कोस्ट रेंज कनाडा में, कोस्ट रेंज कनाडा में। इदाहो बैथोलिथ कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इदाहो बैथोलिथ संयुक्त राज्य अमेरिका में। कितना है? 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा है इसमें कोस्ट रेंज। अब आना स्टॉक। स्टॉक जो है छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहेंगे। छोटे आकार को बैथोलिथ को स्टॉक कहेंगे, और बड़ा वाला को बैथोलिथ कहेंगे। बड़ा वाला को बैथोलिथ कहेंगे, छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहेंगे। इसके ऊपरी भाग गोलाकार गुंबज नुमा होता है, गोलाकार गुंबज नुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। अब आ जाना लाइकोलिथ। लाइकोलिथ जो है कि मैग्मा ऊपर की परत की ओर जोर से उठता है और गुंबज रूप में जम जाता है, तो इसे लाइकोलिथ कहते हैं। मैग्मा जो है ऊपर के परत की ओर जोर से उठता है और गुंबज के रूप में जम जाता है, इसे क्या कहेंगे? लाइकोलिथ। लाइकोलिथ। मैग्मा को तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबद ठोस पिंड यानी छतरी नुमा दिखाई देता है। उच्च
उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी घाट में लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि लैकोलिथ परिवेधी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्देशीय प्रतिरूप है। आवाज आना है कि लैकोलिथ जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है उसे लैकोलिथ कहेंगे। अगर तस्तरी नुमा बन गया तो वो कैसा होगा? लैकोलिथ। और गुंबजकार रहेगा था लैकोलिथ। और ये बोलेगा लाइफो पी लगा देगा तो इसमें कौन हो जाएगा? प्लेट यानी तस्तरी नुमा। प्लेट नुमा जो हो जाएगा लैपोलिथ। और गुंबज नुमा लैकोलिथ। आवाज आना कि फाइकोलिथ। यह मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फाइकोलिथ। जैसे कुछ चीज का फेंक दे तो कुछ लहरदार हो जाए तो लहरदार में कुछ हो जाती है फाइकोलिथ। बोलेगा कि मैग्मा लहरदार आकृति में जमेगा था फाइकोलिथ कहलाता। आवाज आना है कि सील। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो इसे सील कहते हैं। जब मैग्मा जो है भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सील कहेंगे। इसकी मोटाई 1 मीटर से सैकड़ों मीटर तक होता है। 1 मीटर से सैकड़ों मीटर तक होता है। छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में सील पाया जाता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में सील पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को सीट कहेंगे। अगर 1 मीटर से कम मोटा है तो उसको क्या कहेंगे? सीट कहेंगे। अब आ जाना डाइट। जब मैग्मा की किसी लंबवत दरार में जमता उसे डाइट कहेंगे। कोई भी लंबवत दरार है उसमें मैग्मा जम जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? डाइट जो है लंबवत दरार में जमता है। अब आ जाना कि झारखंड के शिवभूमि जिले में अनेक डाइट दिखाई पड़ते हैं। झारखंड के जो शिवभूमि जिला है ना वहाँ पर अनेक डाइट दिखाई पड़ता है। आ जाना अवसादी चट्टान यानी कि प्रकृति के कार्यों द्वारा निर्मित छोटे छोटे चट्टान किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं और बाद में काल के दबाव में या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसे ठोस रूप में निर्मित होती जाती है। हाँ, इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। एकदम सीधा तोरा किलोला जितना ही नहीं यहाँ को दिख रहा को इतना पूरी लिख दो और बाद पूछ दो कि कौन सा चट्टान है कि कोई भी काम में पूछो कहते कि प्रकृति के कारकों द्वारा छोटे छोटे चट्टान किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं और बाद में काल के दबाव में या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत ठोस रूप में निर्मित हो जाएगा। जो परत जो है ठोस रूप में निर्मित होगा इन्हीं को क्या कहेंगे? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जैसे कि बलुआ पत्थर, जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक के चट्टान, नमक के चट्टान, ये सब कैसा चट्टान है? अवसादी। अवसादी में आ जाएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान, नमक के चट्टान, ये सब कैसा चट्टान है? अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान परतदार होती है। अवसादी चट्टान परतदार होती है। इसमें वनस्पति एवं जीव जंतु का जीवाश्म पाया जाता है। जीव जंतु का जीवाश्म पाया जाएगा। अगर बोलेगा कि जीवाश्म चट्टान कौन सा है? अवसादी। जीवाश्म चट्टान अवसादी। इस चट्टान में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। बोलेगा कि लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान किसमें पाई जाती है? अवसादी चट्टान में। कोयला किससे निकलता है? अवसादी चट्टान में। खनिज तेल अवसादी चट्टान में पाया जाता है। खनिज तेल किस में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अपरिवेशीय चट्टान की दो परत के बीच यह परिवेश तेल की परत आ जाती है तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करती है। जैसे कि दो है अपारदर्शी यानी कि अपरिवेश चट्टान है।
उसमें जो बीच में आ जाएगा प्रवेश चट्टान, बीच में प्रवेश चट्टान आ जाएगा तो वहां पर खनिज तेल के लिए अनुकूल वातावरण पैदा हो जाएगा, यानी कि अधिक दबाव पैदा हो जाएगा तो क्या होगा, खनिज तेल बनेगा। दामोदर महानदी एवं गोदावरी नदी बेसिन के अवसादी चट्टान में कोयला पाया जाता है। बोलेगा कि गोदावरी महानदी और दामोदर बेसिन में अवसादी चट्टान में कोयला पाया जाता है। कोयला कहाँ कहाँ पाया जाएगा, दामोदर महानदी गोदावरी नदी बेसिन में अवसादी चट्टान में कोयला पाया जाता है। अवसादी चट्टान में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला एवं दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नाम का अवसादी चट्टान से बना हुआ है। बोलेगा कि आगरा का किला और लाल किला, दिल्ली का लाल किला किससे बना हुआ, बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर से। अब आ जाना कयांत्रित चट्टान, कयांत्रित चट्टान तो पढ़ लीजिए अवसादी का, नहीं हाँ अवसादी चट्टान का रूपांतरण। अच्छा हाँ ठीक है। अवसादी चट्टान का रूपांतरण, अवसादी चट्टान का रूपांतरण किस में होगा, तो सपिंड शिष्ट में बदलेगा, सपिंड शिष्ट में बलुआ पत्थर क्वार्टाजाइट, भी आया बलुआ पत्थर क्वार्टाजाइट, बलुआ पत्थर क्वार्टाजाइट, बलुआ पत्थर क्वार्टाजाइट, बलुआ पत्थर क्वार्टाजाइट, सेल स्लेट, सेल किस में बदलेगा, स्लेट में, स्लेट, चूना पत्थर संगमरमर, चूना पत्थर संगमरमर, चूना पत्थर संगमरमर। बोलेगा चूना पत्थर किस में बदलेगा, संगमरमर, चूना पत्थर संगमरमर, चूना पत्थर संगमरमर में। अब आ जाना आगे कि लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट में, लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट में, लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट में, लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट में, सपिंड शिष्ट में, सपिंड शिष्ट में। बोलेगा बलुआ पत्थर क्वार्टाजाइट, बलुआ पत्थर क्वार्टाजाइट में, सेल स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर, लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट में, लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट में। अब आ जाना आगे कयांत्रित में, कयांत्रित चट्टान, मेटामॉर्फोसिस रॉक, ताप एवं दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टान के कयांत्रित चट्टान का निर्माण होता है। बोलेगा कयांत्रित चट्टान जो है ताप दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कयांत्रित चट्टान का निर्माण होता है, जैसे कि स्लेट, संगमरमर, नाइस, शिस्ट, ये सब क्या है, कयांत्रित चट्टान, कयांत्रित चट्टान। बोलेगा स्लेट, संगमरमर, नाइस और शिस्ट दोनों के रूप में है। जैसे कि अभी कौन सी पढ़ा अब अवसादी चट्टान में, तो अवसादी चट्टान में नहीं देख रहे हो कि सेल जो है स्लेट में बदल गया, तो कौन सी माज थी, कयांत्रित चट्टान में, कयांत्रित चट्टान। अब बलुआ पत्थर कौन सी, संगमरमर में। आज चूना पत्थर संगमरमर में बदल है, चूना पत्थर संगमरमर में। तो ये सब कैसा चट्टान है, कयांत्रित चट्टान। संगमरमर कहेगा था कयांत्रित, नाइस कहेगा था कयांत्रित चट्टान है। ये एकदम थोड़ा छाटेल दे दो 2000 पर, तो एकदम ध्यान रखना ये बोला। वो अकरम बोलेगा कि इनमें से कौन सा थी, नहीं है थी कयांत्रित चट्टान, बाकी 3 गो रहते वो नहीं रहता। जैसे कि इधर से थोड़ा ये दिले को ना, नीसकोसाइनाइट, सर्पेंटाइन है, सिस्ट है, ग्रेफाइट है, ये सब जो इधर से है ना, इधर वाला कयांत्रित है, ये भी कयांत्रित है, दोनों को मिलिए के बनले हैं। जैसे आग्नेय है ना और अवसादी है, ओकरा में जो कयांत्रित होले, जैसे कि यहाँ पर ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट को चेंज होले, नीस में होले, तो नीस जो है ना कयांत्रित चट्टान है, नीस कयांत्रित है। और सर्पेंटाइन भी कयांत्रित में आ जाते, असिस्ट भी अथी में आ जाते, ग्रेफाइट भी कयांत्रित में आ जाते। यानी कि दोनों के दबाव के कारण ही वो अथी चेंज हो रहा है, ताप दाब रासायनिक क्रिया। अब आ जाना कि विश्व के प्राचीनतम सेल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बोलेगा कि विश्व का प्राचीनतम सेल कहाँ पर पाया जाता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। विश्व का प्राचीनतम सेल कहाँ पर पाया जाता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में।
वे 430 करोड़ वर्ष पहले बने थे। 430 करोड़ वर्ष पहले बना हुआ था, जो पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ पश्चात बना था। 30 करोड़ वर्ष बाद बना था। अब आ जाना वोल्केनो में। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहेंगे। जो ज्वालामुखी बना है वो जो कप के मुख को क्या कहेंगे? क्रेटर कहेंगे। ज्वालामुखी के कप के आकार को मुख को क्या कहेंगे? क्रेटर। यानी क्रेटर मतलब हिंदी में गड्ढा होता है। हाँ। अब आ जाना आगे कि बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस में बदल जाते हैं, जिसे सिंडर कहते हैं। जैसे कहेगा कि बाहर हवा में उड़ता हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस में बदल जाता है, उसे क्या कहेंगे? सिंडर। जो बाहर जो है लावा वो छोटे टुकड़े में बदल जाता है, छोटे ठोस टुकड़े में बदल जाएगा, उसको क्या कहेंगे? सिंडर। उदार में निकलने वाली गैसों में वाष्पन की प्रतिशत सर्वाधिक होता है। बोलेगा कि उदार में निकलने वाले गैसों में वाष्प की प्रतिशत सर्वाधिक होती है। वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होती है। पहले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय होता है। बोलेगा कि पहले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय नहीं होता। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। छोड़ दियो। निकला देते हैं। जब देखिए थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। यहाँ देखिए कभी पूछ लेगा। देखिए यहाँ ठीक है। आ जाएगा कि कोनराड और बंधक खाली कोनराड का है। कोनराड किसे कहेंगे? ठीक है, तो कोनराड किसको कहेंगे? करे ऊपरी भाग क्या है? क्रस्ट। ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग ये मतलब क्रस्ट। ऊपर भाग है, निचले भाग भी क्रस्ट, निचले भाग भी ऊपरी भाग भी क्रस्ट, निचले भाग क्रस्ट को सीमा वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोर्नाट। ऊपरी भाग क्रस्ट, निचले भाग क्रस्ट को सीमा का क्षेत्र को क्या कहेंगे? कोर्नाट। ऊपरी भाग क्रस्ट, नीचे भाग क्रस्ट सीमा को क्या कहेंगे? कोर्नाट। क्या कहेंगे? कहा देगा आपसे ऊपरी भाग क्रस्ट निचली भाग क्रस्ट के सीमा का क्षेत्र को क्या कहेंगे? कोर्नाट। क्या कहेंगे? ऊपरी भाग क्रस्ट, निचली भाग को क्रस्ट को सीमा का क्षेत्र को क्या कहेंगे? कोर्नाट। क्या कहेंगे? अब आते हैं। आप कहेगा ऊपरी भाग क्या है? क्रस्ट और मेंटल के बीच। क्रस्ट ऊपर क्रस्ट नीचे मेंटल, ऊपर क्रस्ट नीचे मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बीच के सीमा को क्या कहेंगे? मोविसिका। ऊपरी भाग क्रस्ट, निचली भाग मेंटल के सीमा का क्षेत्र को क्या कहेंगे? मोविस्का। ऊपरी भाग क्रस्ट, निचले भाग मेंटल के सीमा का क्षेत्र को क्या कहेंगे? मोविस्का। ऊपरी भाग क्रस्ट, निचले भाग मेंटल की सीमा का क्षेत्र को क्या कहेंगे? ऊपरी भाग क्रस्ट, निचले भाग मेंटल की सीमा का क्षेत्र को क्या कहेंगे? ऊपरी भाग क्रस्ट, निचली भाग क्रस्ट को कोर्नाट। क्या बोलेंगे? कह देगा ऊपरी भाग क्रस्ट, निचली भाग भी क्रस्ट, कोर्नाट। क्या बोलेंगे? ऊपरी भाग कह देगा क्रस्ट, निचली भाग कह देगा मेंटल, निचले भाग सीमा का क्षेत्र को क्या कहेंगे? मोविस्का। अब आते हैं तीसरा दिन। ऊपरी भाग मेंटल, ऊपरी भाग है, निचली सीमा वाला क्षेत्र को कहा देगा यार ऊपरी भाग मेंटल और निचली सीमा वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं? रेपिड। ऊपरी मेंटल, निचली सीमा वाला बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? रेपिड। ऊपरी मेंटल और निचली सीमा वाला बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? रेपिड। ऊपरी मेंटल और निचले के बीच के सीमा वाला क्षेत्र को क्या कहेंगे? रेपिड। क्या बोलेंगे? ऊपरी मेंटल है और निचले के बीच के सीमा का क्षेत्र को क्या कहते हैं? रेपिड। क्या बोलेंगे? रेपिड।
उसके बाद है कि निचली मेंटल, निचले मेंटल और ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रोड, ऊपरी क्रोड निचले मेंटल ऊपरी क्रोड, निचले मेंटल ऊपरी क्रोड के सीमा को कहा है गुटेन बर, गुटेन बार, गुटेन गुटेन। वो कहा देगा कि निचली मेंटल, निचली निचली ऊपरी क्रोड, ऊपरी ऊपरी निचली मेंटल ऊपरी क्रोड, निचली मेंटल ऊपरी क्रोड को सीमा को कहा है गुटेन, गुटेन 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 गुटेन। कहा देगा कि निचली मेंटल, निचली ऊपरी क्रोड, ऊपरी क्रोड के सीमा को क्या कहेंगे गुटेन बार, क्या कहेंगे गुटेन बार, गुटेन। अब आते हैं, कह देगा कि बाक क्रोड, बाक कहता कहेगा बाहरी क्रोड, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के सीमा को क्षेत्र को क्या कहेंगे लो मैन, क्या कहेंगे ये कहेगा बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के सीमा को वाला क्षेत्र को क्या कहेंगे लो मैन। बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड सीमा को क्या कहेंगे लो मैन। कहेगा बाक क्रोड आंतरिक सीमा को क्या कहेंगे लो मैन, क्या बोलेंगे। पूछेगा आपसे कि बाहरी क्रोड और तथा आंतरिक क्रोड के सीमा वाला क्षेत्र को क्या कहेंगे लो में, क्या बोलेंगे कहते बाहर बाह क्रोड, क्या बोलेंगे बाह क्रोड तथा आंतरिक क्रोड वाला सीमा को क्या कहेंगे लो में, क्या कहेंगे कहते बाह क्रोड तथा आंतरिक क्रोड वाला सीमा को क्या कहेंगे लो मैन, लो लो कहते बाह क्रोड, क्या बोलेंगे बाह क्रोड आंतरिक क्रोड सीमा वाला क्षेत्र को क्या कहेंगे लो में, क्या है लो मैन।